Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says the nuclear charge Ze is non-uniformly distributed with nucleus of radius capital R. The charge density rho r, charge per unit volume, is dependent only on the radial distance r from the center of the nucleus, as shown in figure. The electric field is only along the radial direction. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज Ze जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और उसका न्यूक्लियस का रेडियस कैपिटल आर की इक्वल है। तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आर, उसके लिए यहाँ पर ग्राफ ड्रॉन है। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ए एंड कैपिटल ऑफ आर। सो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलोंग द रेडियल डायरेक्शन ऐसा बोला गया है। सो फॉर ए इक्वल्स टू 0 द वैल्यू ऑफ टी यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेंसिटी एज शोन इन द फिगर इज क्या होंगी वो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। यानी कि ए इक्वल्स टू 0 के लिए वैल्यू ऑफ टी वो क्या होगी वो यहाँ पर डिराइव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So according to Gauss law, we remember that the closed integration of electric field vector into ds vector, this is nothing but equals to the charge enclosed by epsilon naught, जहाँ पर epsilon naught is the permittivity and q enclosed is the charge enclosed by the body होता है। सो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है। सो बेसिकली हमें यहाँ पर सॉल्यूशन करना है फॉर ए इज इक्वल्स टू 0। सो ए इक्वल्स टू 0 मीन्स टू से द स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 0। सो इस कंडीशन में रो इज मैक्सिमम एंड मिनिमम यानी कि 0 होगा एट स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ आर। सो इसके लिए हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि लेट सपोज कि ये Ze का शेल हो गया जिसका रेडियस हमें कैपिटल ऑफ आर की इक्वल दिया था। अब इसमें हम एक स्मॉल पार्ट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक स्मॉल आर्क पार्ट कंसिडर कर लेते हैं जिसकी थिकनेस डी आर की इक्वल है। और यहाँ इस पॉइंट से तो इस पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो क्या स्मॉल आर के बराबर है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी इस तरीके से। तो चार्ज विद इन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड थिकनेस डी आर के लिए यदि मैं स्मॉल चार्ज डी क्यू कैलकुलेट करूं, सो इट मस्ट बी इक्वल्स टू डेंसिटी टाइम्स ऑफ द सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी आर हो जाएगा। नाउ वी आल्सो रिमेंबर दैट कि यहाँ से डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या है डी टाइम्स ऑफ कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर की इक्वल है फ्रॉम द ग्राफ। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस कैपिटल ऑफ आर। सो इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट करने पर डी will become directly proportional to 1 by capital of R minus of small r हो जाए। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो टोटल चार्ज होगा फॉर Ze दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक वैरी करेंगे 0 to r इंटू में डी आर माइनस ऑफ आर डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ आर इंटू में 4 पाई आर का स्क्वायर डी आर। सो दिस विल बी गोस टू, अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लगा देंगे सो बाहर निकल जाएगा 4 पाई डी बाय आर एज अ कांस्टेंट। सो इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कैपिटल आर स्मॉल आर का होल स्क्वायर डी आर होगा माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आर का क्यूब डी आर हो जाएगा एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू Ze एक इसके इक्वल होगा Ze यानी कि चार्ज Ze के इक्वल। सो यहाँ से फिर फर्दर हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। सो दिस विल बी गोज टू 4 पाई डी डिवाइडेड बाय आर, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे से हो जाएगा आर टू द पावर 4, क्योंकि देखिए आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आर क्यूब बाय 3, और जब हम अपर लिमिट आर रखेंगे
सो ये हो जाएगा आर का क्यूब और ये एक 1r क्या हो जाएगा आर पावर 4 और डिविडेंड में 3 माइनस इस तरीके से आर क्यूब का क्या हो जाएगा आर का पावर 4/4 और यहाँ पर हमने डायरेक्टली लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये किसके इक्वल है चार्ज एंड चार्ज इज नथिंग बट इक्वल्स टू जेड ई हियर। तो चूंकि हमें यहाँ पर डी का मान कैलकुलेट करना था सो सभी टर्म्स को हम उस जाने पर लेकर जाएंगे while lifting d so d will be comes out equals to 3 times of ze divided by pi r का क्यूब क्योंकि यहाँ पर यदि हम डिनोमिनेटर कॉमन करें सो सिंपली यहाँ पर बच जाएगा r टू द पावर 4/3 और फिर ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर ये उधर जा करके 3ze by pi r का क्यूब बन जाएगा and therefore this is going to be the required answer of this question. So according to given options 3ze by pi r का क्यूब यानी कि option B is correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.